students, your lecture of history, page 17, the revolution of the liberals. Students, जब यूरोप के बहुत सारे देशों में गरीबों, बेरोजगारों और भूख से परेशान लोगों की क्रांति चल रही थी, विद्रोह चल रहा था 1848 में, उसी समय में वहीं पर एक तरफ जो शिक्षित मध्यम वर्ग था वहाँ का, वो भी एक आंदोलन कर रहे थे। फरवरी 1848 में फ्रांस में जब राजा को गद्दी से हटाया गया और एक यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी कि हर व्यक्ति को, पुरुष को वोट देने का अधिकार था, उसी आधार पर एक रिपब्लिक की स्थापना की गई। यूरोप के दूसरे हिस्सों में जहां राष्ट्र नहीं बने थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सभी साम्राज्य थे, एम्पायर थे, लेकिन देश नहीं थे। यहाँ पुरुष और महिलाओं ने, जो उदारवादी मध्यम वर्ग के लोग थे, इन्होंने राष्ट्रीय मांग को, जो संविधान है उसको देश के यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्र को जोड़ने से एक साथ मिलकर अपनी मांगों को रखा, यानी कि नेशनल यूनिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन दोनों मांगों को एक साथ रखा। और उन्हें फ़ायदा मिल रहा था उसका, जो कि अभी आपने पहले पढ़ चुके हैं कि ये लोग जो रिवोल्ट, विद्रोह कर रहे थे, क्रांति की, उसका फ़ायदा मिला और इन लोगों को अपनी मांगों को पार्लियामेंट में रखने का मौका मिल गया, जिसमें कि कौन सी मांगे थी? एक तो संविधान था, दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता और तीसरा संगठन बनाने की आज़ादी। इन सभी मांगों को रखा। जर्मनी के क्षेत्रों में बहुत सारे जो राजनीतिक संगठन थे, उनके जो सदस्य थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ आर्टिसंस थे, जो पैसों के मामले में उनकी अच्छी खासी कंडीशन थी। वो एक साथ मिले, ये सभी लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और पॉलिटिकल लीडर्स, ये मिले। उन्होंने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 18 मई 1848 को ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट दिए। 831 लोगों को चुना गया उसमें, और वे सभी लोग एक जुलूस के रूप में निकले और फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में वो लोग इकट्ठे हुए। वहाँ उन लोगों ने अपना अपना जगह, सीट लेकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वो फ्रेडरिक विल्हेम था फोर्थ, जो कि प्रशिया का राजा था। लेकिन उसने इस जो ऑल जर्मन नेशनल समिति, उसकी अध्यक्षता करने से मना कर दिया, और उसने इनको मना करने के बाद उन राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जो इस असेंबली का विरोध कर रहे थे दूसरी जगहों पर। जब राजाओं का और मिलिट्री का विरोध बढ़ता गया, तब पार्लियामेंट का जो सामाजिक आधार था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने किसानों, कर्मचारियों, कामगारों, मजदूरों और आर्टिसंस की मांग को, जो उनकी डिमांड थी, उनको नज़रअंदाज कर दिया, जिस वजह से उनका जो सपोर्ट था वो ख़त्म हो गया। और तब राजाओं ने सेना को बुलाया और वहाँ से उस असेंबली को तितर बितर करवा दिया। अब द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन, एक और नया विचार सामने आया, नया मुद्दा, वो था महिलाओं के लिए, जो इस लिबरल मूवमेंट में कोई खास महत्व नहीं दिया गया था, जबकि बहुत सारी महिलाओं ने पिछले कुछ सालों में बढ़ चढ़कर राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। और महिलाओं ने भी अपने खुद के राजनीतिक एसोसिएशन बनाए थे,
अपने खुद के न्यूज़पेपर निकाले थे और बहुत सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स में और धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया।